जो बार बार बिहार में पेपर लीक होता है, क्या बिहार में जो सारी प्रशासनिक व्यवस्था है क्या इतनी कमजोर है कि बड़े से बड़ा पेपर जो है लीक हो जाता है और लाखों ने कहा कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। ये भी आप देखिएगा कि लगातार जांच भी हो रही है, लेकिन उसका फलाफल कुछ नहीं निकलता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अपराधियों में जो डर नहीं होना चाहिए वो नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? स्टेट ओवरऑल। अच्छा, पॉलिटिकल प्रेशर कितना रहता है? क्या पॉलिटिकल प्रेशर है बड़ा कारण कि अपराधियों को ठीक से पकड़ा नहीं जाता और जो पकड़े भी जाते हैं उनको कोर्ट से सजा नहीं दिलवाई जाती है? कितना पॉलिटिकल प्रेशर देखते हैं आप? वो हमसे यही सवाल करते कि ये मामा प्रश्न पत्र लीक क्या है, क्वेश्चन लीक क्या है? ये कैसे होता है? मारना है तो इतना बड़ा पंच मारिए और इतना शॉर्ट टाइम में लगना चाहिए कि हड़बड़ा के टेक्निकल नॉकआउट में चला जाए, उठने का मौका ही नहीं मिले उसी को। नीट परीक्षा में जो कुछ भी हो रहा है और जिस स्तर पर हो रहा है और जो एजेंसी जांच कर रही है, ये संयोग ऐसा है कि जिस आर्थिक अपराध इकाई की चर्चा जोर शोर से हो रही है, दिल्ली तक पहुंच गई है उसकी धमक कि भाई आखिर बिहार में एक एजेंसी है जो इस तरीके के मसलों पर भी अपने एक अलग अनुसंधान करके एक अलग पहचान बनाई है। उस आर्थिक अपराध इकाई एयू के स्थापना करने वाले जो शख्सियत हैं, जो उस वक्त एडीजी से डीजीपी बन गए थे, वो उन्हीं की कल्पना थी कि क्यों आर्थिक अपराध इकाई का गठन हो। और आज हर महत्वपूर्ण मसला, जिन मसलों में हमें लगता है कि सीबीआई की एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है, वो एक अलग संस्थान के रूप में काम कर रहा है। और इस तरीके की जितने बड़े मसले रहे हैं, उन मसलों की जांच की जिम्मेवारी कहीं न कहीं आर्थिक अपराध इकाई के जिम्मे रहता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके से जैसे प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, प्रभावित कहीं न कहीं आम बच्चे हो रहे हैं जो लगातार मेहनत करते हैं, घर द्वार छोड़कर, शादी विवाह, बहन की शादी, क्या नहीं छोड़ना पड़ता है उन बच्चों को, परिवार से दूर घंटों पढ़ते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से प्रतिभाओं के साथ खिलवाड़ हो तो हम लोग तो एक लव का उदाहरण दिया करते थे। ये लोग एक दौर था जो अभी आज भी एक अलग तरीके की जब नैरेटिव सेट करने की बात होती है तो एकलव्य का अंगूठा काट लिया, ये लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ रोजाना हजारों एकलव्य का अंगूठा कट रहा है और काटने वाला कोई और नहीं है, हमारे ही आपके बीच के लोग हैं। सिस्टम फिर भी खामोश है। हमारे साथ अभियानंद जी है, बिहार के पूर्व डीजीपी हैं और डीजीपी के साथ साथ शिक्षाविद भी हैं। सुपर 30 याद होगा ही, सुपर 30 की तो अपनी एक अलग पहचान रही है। आज भी ये पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर, क्या हो रहा है देश में जो इतना मेहनत करके कई बार आपसे हमारी बातचीत होती है कि माँ डेथ कर गया, लेकिन उस बच्चे को सूचना नहीं दी गई कि भाई आपकी माँ एक्सपायर कर गई है, और 2 दिन में जाकर आके फिर पढ़ के वो IIT कंप्लीट कर रहे हैं। जहाँ इतनी बड़ी बात है कि भाई इस तरीके से लोग सब कुछ छोड़ के इसकी तैयारी कर रहा है। नीट में भी यही स्थिति है। लेकिन अगर ये खेल हो तो फिर प्रतिभाओं का क्या होगा? संतोष जी, आपने अपने इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस में जो कंसर्न शो किया है, ये कंसर्न और इससे ज़्यादा मेरे दिलो जान में भी है, क्योंकि मैंने देखा है इन बच्चों को। मैं जो इंटरेक्ट करता हूँ, पढ़ाता हूँ, वो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर बच्चे हैं और जिस तरीके से वो लोग दम लगाते हैं, उनके पास कुछ है नहीं। हम ही लोग उनको मदद करते हैं तो वो खा के रख के पढ़ रहे हैं। बहुत तकलीफ़ होती है देख करके कि उनमें टैलेंट है और फिर भी नहीं निकल पाएंगे। तो क्या ये परीक्षा सब जो है ये उन्हीं के लिए होगी जो पैसा रखे हुए हैं अपने पास और उनके पिताजी माताजी पैसा दे देंगे तो वो निकल जाएंगे? उनको हम लोग देख रहे हैं ये होते हुए। कंसर्न बहुत सीरियस है और जिस तरीके से ये एजिटेशन ग्रो कर रहा है, अगर सहज और बढ़िया डिसीजन नहीं लिया सरकार ने तो मेजर इश्यूज लॉ एंड ऑर्डर का जो हो सकता है कंट्रोल नहीं हो, उस टाइप से बन जाएगा ये। तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि काफ़ी लंबे अंतराल बाद लग रहा है कि हाँ, लोग आंदोलन सड़क पर उतर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो दिख रहा है। एज ए पुलिसमैन हैंडलिंग सिचुएशंस, कैसे वो इवॉल्व कर जाता है एक सिचुएशन इनटू एन अनकंट्रोल्ड सिचुएशन।
वो होता हुआ दिख रहा है मुझे। सर, पीओ भारत चैनल भी लगातार लोगों से बात करता है और हमारा जो चैनल है वो आम पब्लिक से सीधा जुड़ा हुआ चैनल है। तो जब हम आम पब्लिक से ऐसे सवाल लेते हैं, खास तौर पर छात्रों से, सर सबका कंसर्न नहीं है, बिहार में सबसे ज़्यादा पेपर लीक होता है। बिहार में बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था अभी पिछले दिनों ही। तो ये जो बार बार बिहार में पेपर लीक होता है, क्या बिहार में जो सारी प्रशासनिक व्यवस्था है क्या इतनी कमज़ोर है कि बड़े से बड़ा पेपर जो है लीक हो जाता है और लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग जाता है? हमारा ये इकोसिस्टम कैसा है, कहाँ गड़बड़ी है? गड़बड़ी तो पग पग पर हो गई है। आप जितने स्टेप्स लेंगे किसी भी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने में, तो हर स्टेप पर मशीन और मैन का एक इंटरैक्शन है। अच्छा। आप अगर लिस्ट कर दें उसको कि क्वेश्चन पेपर सेट होना है, तो वो एक आदमी है और मशीन है वहाँ जी। क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर किसी मशीन पर टाइप होगा, वो क्वेश्चन पेपर ले कर के प्रिंट में जाएगा, तो फिर वहाँ से एक मशीन और मैन का इंटरैक्शन होगा। जी। तो इतने तरह के लोग आएंगे, अगर आप लिस्ट करेंगी उसको तो मे बी अबाउट 100 ऑफ देम जो मैन और मशीन के बीच का इंटरैक्शन लेके इवॉल्व करता है ये प्रोसेस। किसी एक जगह पर अंग्रेजी में एक कहावत है, अ चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। यस। अगर वीकेस्ट लिंक उसका टूट गया तो चेन आपका हर जगह स्ट्रॉन्ग रहे, कोई फ़ायदा तो है नहीं। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, वीकेस्ट लिंक इसका पकड़ में नहीं आ रहा है, या हो सकता है डेलिबरेटली इसका वीकेस्ट लिंक कमज़ोर कर दिया गया है। आपने कहा कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, ये भी आप देखिएगा कि लगातार जांच भी हो रही है लेकिन उसका पलापल कुछ नहीं निकलता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अगर अपराध होता रहे और न उसका अनुसंधान प्रॉपर हो, न उसका ट्रायल स्पीडी हो, सज़ा नहीं हो, तो फिर परमिसिव सोसाइटी हो जाता है और लगता है कि चलो उस केस में कुछ नहीं हुआ तो हमारे साथ भी कुछ नहीं हुआ। डर का माहौल एक जो होना चाहिए, अपराधियों में जो डर डर नहीं। होना चाहिए वो नहीं हो नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? स्टेट ओवरऑल। अच्छा। स्टेट मतलब हुआ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है उस एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का वो, उसके बाद जो जुडिशियल प्रोसेस है वो भी स्टेट ही का पार्ट होता है। स्टेट का काम है जुडिशरी के थ्रू उसको पुश करके ट्रायल करा के सज़ा कराना। ये बिहार स्टेट ने ही देखा था कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्पीडी ट्रायल, जी। जहाँ भय क्रिएट किया गया कि आप अगर पकड़े गए तो आपको सज़ा तो निश्चित होगी और त्वरित होगी। तो ये किया जा सकता था, नहीं किया गया तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, इसमें सर सीआरपीसी का जो धाराएं हैं उन्हीं के सहारे इस तरीके के क्राइम को रोका जा सकता है, या विशेष जैसे अभी भारत सरकार ने एक कानून बनाया है परीक्षा को लेकर, तो यह जरूरत है कि एक कठोर कानून इसका बने? ये मैंने देखा जब भी कोई बड़ी घटनाएं होने लगती हैं किसी एक प्रकार की, तो एक स्टेटमेंट नैरेटिव बनने लगता है स्टेट की तरफ से, बहुत कठोर कानून हम बनाएंगे। कानून में कठोरता कहाँ से आती है? सज़ा बढ़ा देते हैं। एविडेंस एक्ट में कोई चेंज ज़्यादातर नहीं करते हैं। तो आप सिर्फ अपराध की सज़ा बढ़ा दीजिएगा तो क्या होगा? एक आदमी को अगर 10 साल में ट्रायल करा करके और उसको 5 साल से 7 साल की सज़ा करा दीजिएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? सबसे बड़ी सज़ा है कि इसमें पैसा आ रहा है। अपराध का सीधा संबंध ब्लैक मनी से होता है। ये मेरा अपना थियरी है जो मैं एएसपी डेज से इसको लगा रहा हूँ और ये परफेक्ट थियरी है। अपराध का संबंध ब्लैक मनी से है। ये भी जो घटनाएं हो रही हैं पेपर लीक की, इसका संबंध ब्लैक मनी से है। जी सर। पीएमएलए कहाँ आ रहा है इसमें? एक्ट नहीं लग रहा है। एक्ट नहीं लग रहा है। तो आपने एक तो ऐसे ही आप कानून बना दीजिए अपराध का, जो लीकेजेस का कानून है, पीएमएलए तो उसमें नहीं आ रहा है और पैसे की बात चारों तरफ हो रही है, तो कहाँ आपका अपराध में वो एंगल तो लग ही नहीं रहा है।
तो ये स्टेट में अगर कोई फॉरवर्ड लुकिंग आदमी होगा तो वो कहेगा कि इसमें पीएमएलए लगाओ। पीएमएलए, और पीएमएलए बहुत टफ कानून है, ऑलरेडी बहुत टफ कानून, लगा दीजिए। तो क्यों नहीं लगता है? अच्छा सर, अभी ये जो नीट का मामला है, कहा जा रहा है कि एक एक परीक्षार्थी से 40-40 लाख रुपए, अगर कोई परीक्षार्थी अपनी मेहनत से पास होता है तो इसे मतलब हम सराहना की जाएगी, लेकिन जो 40 लाख देकर पास हो रहा है वो बाद में क्या कुछ करेगा, ये तो आसानी से समझा जा सकता है। तो हम ये समझना आपसे चाहते हैं, जो ये पैसों का इतना खेल चल रहा है, जो हमारी ईओयू है, बिहार की पुलिस है, ये सारा जो सिस्टम है, पॉलिटिकल प्रेशर कितना रहता है? क्या पॉलिटिकल प्रेशर है बड़ा कारण कि अपराधियों को ठीक से पकड़ा नहीं जाता, और जो पकड़े भी जाते हैं उनको कोर्ट से सजा नहीं दिलवाई जाती है? कितना पॉलिटिकल प्रेशर देखते हैं आप? हम अपने तजुर्बा से बात कर सकते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर, अगर एक पॉलिटिशियन है और वो आपसे बात करने की स्थिति में है तो बहुत ओब्लिक ढंग से कुछ बात कह सकता है, और कहता अगर है तो बहुत स्वाभाविक है। सुनना नहीं सुनना आपकी मर्जी है, आप अगर एविडेंस पर चलिएगा तो सीधा चलिएगा। तो ज़्यादातर पॉलिटिशियंस पे प्रेशर की बात ही नहीं करते हैं। प्रेशर उसी पर पड़ता है जो अपने कमज़ोर हो जाता है। यानी जहां पर पुलिस की खुद की कहीं कोई गलती या कहीं पुलिस मतलब हुआ वो पुलिस मैन जो उसको हैंडल कर रहा है। पर्सनल, पुलिस पर क्या होगा, पुलिस तो एब्स्ट्रैक्ट होती है। जी सर। जो पुलिस में इंडिविजुअल है वो अगर कमज़ोर है तो प्रेशर में है। तो क्या होना चाहिए इसमें? मतलब मान लीजिए जिस तरीके से परीक्षाएं लगातार प्रश्न पत्र लीक होना है, मतलब आज आप एक मतलब भारतीय लोकतंत्र का 75 साल पूरा कर लिए, बड़ी गर्व की बात है। और एक परीक्षा कंडक्ट, मतलब ये तो लगता है दुनिया में अजूबा। मतलब हमारे कोई बहन रहती है अमेरिका में, भगना से बात हो रहा था, तो ये वो हमसे यही सवाल करते कि ये मामा प्रश्न पत्र लीक क्या है, क्वेश्चन लीक क्या है, ये कैसे होता है? अब बताइए कि आपके यहाँ ये हो तो स्टूडेंट पढ़ता कैसे होगा? सही बात है। किसी को भी अचरज होगा, लेकिन यहाँ हो रहा है तो अचरज क्या होगा, सामने हो रहा है आपके। तो आपको तो अब जैसे संतोष जी जिस समय 2006 5 एंड 6 बिगनिंग में एक स्थिति थी स्टेट की, किडनैपिंग्स हो रहे थे, लोग परेशान थे जी। घटनाएं हो रही थी, डकैतियां हो रही थी, मर्डर्स हो रहे थे, तो लोग परेशान हो गए थे। जब ये जिम्मा मिला कि इसको टैकल करना है तो मैंने बहुत सीधा समझा कि इसका रास्ता ये है कि डिटेक्ट कर दो, और जो डिटेक्ट हो जाए केस, जल्दी डिटेक्ट हो जाए तो जल्दी ट्रायल करा दो। इतना ही तो सिंपल एक लॉजिक था, और उस लॉजिक पर हमने वर्कआउट करके देखा। स्पीडी ट्रायल के नाम से अब उसको इतिहास में लोग जानने लगे, इतिहासी हो गया ये, इतिहासी हो गया। उसके बाद फिर अब ये मुंह से एक शब्द बन गया और हर आदमी स्पीडी ट्रायल करने लगा। कोई समझा नहीं कि ये हुआ क्या। तो इसको हमने जब स्टार्ट किया और इसको करवा दिया तो उसका इम्पैक्ट पड़ने लगा। और आज जनरली लोग बात करते हैं उस पीरियड के 2006 से लेकर के 2012-13 तक, जब जिसको लोग फर्स्ट फेज बोलते हैं सरकार का, चेंजेस हुआ, एडमिटेडली चेंजेस हुआ, और फिर उसके बाद इतिहास बनता चला जा रहा है। तो वही लॉजिक तो यहाँ भी अप्लाई करता है। और जब मैंने 2011 में जब ज्वाइन किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था कि आप ज्वाइन करके और पहला काम आप हमसे आके मिलिएगा। जब मिले हम उनसे तो उन्होंने पहला सवाल पूछा कि आपके पास कोई एजेंडा है आगे का? तो हमने कहा सबसे पहला एजेंडा है आर्थिक अपराध इकाई बनाने का। और उन्होंने किया इसको, जो हमको ज़रूरत थी उनसे, उन्होंने पूछा हमसे कि आपको स्टेट से क्या ज़रूरत है। हम कहा पहला एक थाना हमको बनाना है, क्योंकि लॉ में थाने की ज़रूरत होती है। तो थाना बना जिसका जुरिसडिक्शन पूरे स्टेट में होगा, एंड दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। तो आज कम से कम लोड लेने के लिए तो एक संस्था आपके पास हो गई है, और अच्छे ढंग से चला भी वो। तो पॉइंट ये है कि
जो भी आपको करना है एक तरीके से लॉ के अंदर कुछ क्रिएट करके और ट्राई कीजिए, इतना धमाके के साथ उसको हिट कीजिए। आप बॉक्सिंग में भी देखे होइएगा, आप बहुत धीरे से मारिएगा तो लगेगा कि फूल बरस रहा है। मारना है तो इतना बड़ा पंच मारिए और इतना शॉर्ट टाइम में लगना चाहिए कि हड़बड़ा के वो टेक्निकल नॉकआउट में चला जाए, उठने का मौका ही ना मौका ही नहीं मिले। उसी को TKO बोलते हैं बॉक्सिंग में, टेक्निकल नॉकआउट। जी। कर दीजिए टेक्निकल नॉकआउट, जो मिला एविडेंस मिला उसको पंच मारिए और गिराइए। आप धीरे धीरे करते रहिएगा तब तो उतनी देर में 60 गांठ हो जाएगी। अच्छा सर, आखिरी सवाल की नीट के लेकर जितना बवाल मचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी जिस तरीके से टाइम ले रहा है, अब 8 जुलाई की बात हो गई, करे कि नहीं, आज भी कहा कि हम काउंसलिंग नहीं रोकेंगे, अब जो कुछ भी है तो भाई आप काउंसलिंग नहीं रोक रहे, फिर 25 जून को परीक्षा है, वो 1500 बच्चे परीक्षा फिर अपीयर होंगे, उसका रिजल्ट होगा। ये इस तरीके से कोर्ट का जो मतलब, कोर्ट पर तो बहुत सारी चीज़ें कही नहीं जा सकती है, लेकिन जब पूरा देश इस मसले को लेकर सड़क पे है और लगातार कुछ न कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, बिहार में मुकदमा, आप DGP रहे हुए हैं, बिहार में मुकदमा दर्ज हुआ है, उसका पहला लाइन ही लिखा हुआ है कि भाई प्रश्न पत्र लीक हुआ है। कंसर्न डिपार्टमेंट को, जैसे मान लीजिए कि नीट परीक्षा ले रही है, कंसर्न डिपार्टमेंट को सूचना देना, प्रोसेस क्या है, लीगल प्रोसेस क्या है, जिस प्रोसेस अब वो मांग रहे हैं कि आपके पास प्रश्न पत्र लीक मामले का कोई FIR दर्ज हुआ है, इसकी जानकारी हमको दीजिए। अब राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा वाले लोग अब मान रहे हैं, जब बिहार पुलिस जब दिल्ली पहुंचकर उनसे कह रहे हैं कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र हमको दीजिए और जांच में सहयोग कीजिए, तब वो मांग रहे हैं। ये सारा प्रोसेस जो है और जिस तरीके से लगातार समय ले रही है भारत सरकार, क्या आपको लगता है, आपने शुरुआत में ही कह दी कि ये एक बड़ा आंदोलन का शक्ल कभी भी ले सकता है और फिर बहुत मुश्किल होगा संभालना, क्यों ये विलंब कर रही है सरकार, या क्यों नहीं इस पर हो रहा है, क्या लगता है आपको? ये तो क्यों वाला पार्ट तो सरकार ही बता सकती है, लेकिन आपके क्वेश्चन में जो था कि क्या आर्थिक अपराध इकाई को बताना आवश्यक था सरकार को, नहीं। कानूनी रूप से अगर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो हमको बताना ज़रूरी नहीं है। अगर वो पूछेंगे तो ठीक है, उनको एक रिपोर्ट हम लोग देंगे, कोर्ट तो कभी भी पूछ सकती है रिपोर्ट के लिए, वो सही है, लेकिन आवश्यक नहीं था कि सरकार EOU सबको रिपोर्ट अपना सबमिट करते रहे। मांगने पर देना तो पड़ेगा ही, बट अदरवाइज इट वाज नॉट एट ऑल मैंडेटरी। इन्वेस्टिगेट करके मेरा इतना ही था कि जैसे EOU ने, जो सोशल मीडिया में हमने देखा, लिखा कि हमने मांगा उनसे तो ये डेटा उन्होंने नहीं दिया। 91 CRPC रखा हुआ है इसी दिन के लिए। 91 CRPC में किसी कोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, IO ही डायरेक्टली नोटिस कर देगा। एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि अगर आप इसका नहीं कंप्लाई कीजिएगा तो इसका क्या क्या इम्प्लीकेशंस NTA के लिए हो सकता है, वो भी उनको कानूनी रूप से समझ लेना चाहिए, क्योंकि वो फिर अनेक तरह के एडवर्स प्रिजम्पशंस होने लगते हैं उसमें। तो ये इस सब का यूज़ करना चाहिए, एंड आई एम श्योर दे शुड बी यूजिंग इट। वहाँ कॉम्पिटेंट लोग हैं। परीक्षा रद्द होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, यही एक ऑप्शन ही है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। क्योंकि आप देखिए संतोष जी, अगर आप नहीं रद्द कीजिएगा तो रिज़ल्ट क्या निकलेगा? एक परीक्षा के कई रिज़ल्ट आएंगे जी। एक होगा जो मेन परीक्षा हुई 2024 नीट, उसके बाद एक होगा जो फिर से परीक्षा ली जाएगी 1564 का, सही, तो वो भी तो उसी का एक सबसेट हो गया। तो सेकेंड रिज़ल्ट वो हो गया, अलग क्वेश्चन पेपर, अलग मार्क्स, लेकिन जब काउंसलिंग होगा तो सबको एक तरह से देखा जाएगा। तो ये कौन चीज़ हो रहा है? एक MNOP कोई सीरीज़ चला जज्जर या कहीं पर, तो उसका एक अलग क्वेश्चन पेपर ही हो गया। तो आप सोचिए कि एक परीक्षा में 3 क्वेश्चन पेपर हो गए। एक होगा कि जो लोग कुछ और भी कोई एक कैटेगरी निकलेगा इसमें से, और उसके बाद अगर कोई फर्दर रिजल्ट इसमें कैटेगरी बना दिया जाएगा। विज्ञान के हिसाब से हम इसको देख रहे थे कि मान लीजिए एक
कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड 2 गैस मॉलिक्यूल्स आ जाए तो मिक्स हो गया सब। अब उसके बाद हम प्रयास कर रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत डेंजरस गैस है, तो इसके एक एक मॉलिक्यूल को हम खोज खोज के निकाल लें बाहर। निकलने वाला है, वो Possible मिक्स हो जाएगा तो नहीं निकलेगा। बिल्कुल सर। जरा सा कहीं पर होगा तो उसको आइसोलेट करके आप टैकल कर सकते हैं। हमने एक अपने FB पोस्ट पर लिखा था, बहुत इंटरेस्टिंग, कि एक सुंदर कपड़ा आप खरीद करके लाए और एक जगह मसक गया तो आप रफू कर ले सकते हैं, थोड़ा सा नहीं पता चलेगा। लेकिन खाली फटाई हुआ रहे चारों तरफ से तो क्या रफू कीजिएगा, उसका फाटाइए, दूसरा कपड़ा खरीद लीजिए। तो नीट परीक्षा एक तरह से है कि रद्द हो जाए तभी इसका बेहतर इसका सोल्यूशन निकलेगा, अदरवाइज जो कंक्लूजन्स निकलेंगे वो रिडिकुलस कंक्लूजन्स निकलेंगे। जी। जिन चीज़ों को हम समझना चाहते थे, शायद आप भी इतने देर के बातचीत के दौरान बहुत सारी चीज़ें आप भी समझ गए होंगे। परीक्षा रद्द होनी चाहिए, क्यों रद्द होनी चाहिए ये भी आप समझ गए होंगे कि भाई एक ही परीक्षा है और उसको 3 तरीके से लिया जा रहा है, तो जो एक रूपता होनी चाहिए रिजल्ट में, वो नहीं होगा। बड़ा सवाल है, और इन सवालों के बावजूद भी हर संस्था के उच्च पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति खामोश है। उनकी खामोशी की वजह क्या है, और उनकी खामोशी की वजह से देश के युवाओं पर क्या असर पड़ रहा है, बहुत सारी बातें अभयानंद जी खुलकर आपके बीच रखें। लेकिन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि ये कब तक ये सवाल हमारे आने वाले पीढ़ी को झेलना पड़ेगा, वह प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है। बिल्कुल। ये जो सवाल है, ये सवाल अनुत्तर सवाल है कि इसको कैसे रोका जाए। और ये भी नहीं है कि CRPC के धाराओं में भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसके सहारे इस तरीके के अपराध को रोका जा सकता है। चलिए इस बड़ी बहस को यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार। और पीओ भारत के साथ साथ हम आपको ये भी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप लोग जरूर रखिए और बताइए कि इस तरह के जब पेपर लीक होते हैं तो इसका क्या मानसिक और आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ता है, कितनी परेशानियां आम छात्रों को, गरीब छात्रों को होती है। जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। नमस्कार।